दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं बोलता हूँ बेसिक कोर्स में और कई सारे कोर्स में बोलता हूँ कि जैसे नाना पाटेकर बोलते हैं ना, यहाँ पे मत मारो, यहाँ पे छोटा मगज होता है। मैं बोलता हूँ ये छोटा मगज है ना, उसमें एक बात ठीक तरह से फिट कर देना चाहिए हमें। हम इंश्योरेंस एडवाइजर है, और अगर हम इंश्योरेंस एडवाइजर है, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, कहीं भी फंक्शन में गया हूँ, शादी है या कुछ भी है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है, मुझे नए क्लाइंट ढूंढना है, मुझे बिजनेस करना है। आज मेरा काम है वो एक अच्छा सा काम में लेके बैठा हूं। मैं किसी को चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भलाई कर रहा हूं। तो अगर मैं उनको नहीं दूंगा तो कोई और एजेंट तो उनको देंगे, या मैं मेरे पास अगर मैं पॉलिसी नहीं दूंगा तो वो किसी और को ढूंढेगा ढूंढेगा। तो मुझे क्यों नहीं? इसलिए सबसे पहले मुझे बात करनी है, चाहे रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, दोस्त से या बाहर मार्केट में कोई भी इंसान मिलता है, मुझे वो मेरी बात रखनी है। नो डाउट, सब भी काम करो, सभी एक्टिविटी करो, सब अलग अलग एक्टिविटी करो, लेकिन साथ में पर्पस। बहुत ही अच्छा दीपक सर बोलते हैं ना, पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का पर्पस क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कहां तक पहुंचना है कि हमारा परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स अगर चाहिए तो थिंकिंग बिग रखना है, और थिंकिंग बिग में हमारा रेगुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो सेवा सेवा कर सकते हैं डेफिनेटली, हम भी सेवा ही कर रहे हैं हम लोग पॉलिसी बेच के, लेकिन सेवा के साथ में उनकी भलाई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे डेफिनेटली होगी। जब ये साल शुरू हो रही थी और 2025 2025, पता नहीं अंदर से एक इंट्यूशन हो रहा है, अंदर से एक खुशी मिल रही है कि समथिंग डिफरेंट, ये साल में कुछ अलग से करना है, ये साल में कुछ अलग तक पहुंचना है, ये साल में कुछ कीर्तिमान करना है, ये साल में कुछ अलग से एक्टिविटी करके एक अलग मुकाम तक पहुंचना है। तो मैंने था ना, देखो, आउट ऑफ द बॉक्स अगर परफॉर्मेंस देना है, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो माइंड में कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस साल ये करना है, मुझे इस साल ये यहां तक पहुंचना है। तब जाके आउट ऑफ द बॉक्स सोच आएगी, और तब जाके आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस मिलेगा। थिंक बिग। अगर बड़ा सोचा ही नहीं, मगज में ही आउट ऑफ द बॉक्स हमने काम लिया नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स टारगेट नहीं लिया, तो माइंड उस हिसाब से नहीं चलेगा, माइंड उस हिसाब से नहीं चलेगा, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं चलेगा, तो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस भी नहीं होगा। सबसे पहला इस साल 2025 जो ये साल है ना, वो कीर्तिमान बनाने की साल है। कुछ ना कुछ अलग से करे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करे। उनके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स टारगेट लेने पड़ेंगे। आज सोचो, अगर नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे योगी जी, ये आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा, परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस देने का सोचा, जो 144 ईयर्स के बाद ये जो महाकुंभ आया है, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है। आज सभी राज्य में, सभी स्टेट में, पूरे देश में आज एक ही चर्चा है, कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, प्रयागराज। आज कहीं से भी कोई भी स्टेट में से देखो, आज गवर्नमेंट की बसें छूट रही है, आज प्राइवेट कार लेके जा रहे हैं, फ्लाइट में अभी 20-20 30-30 हजार रुपया रेंट, फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही है। आउट ऑफ द बॉक्स। आज हम सब, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो क्या हम भी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस इस साल का नहीं सोचेंगे? हम भी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं करेंगे? हम भी थिंकिंग बिग रख के, मुझे भी इस साल टीओटी चाहिए, मुझे भी इस साल डबल टीओटी, अगर टीओटी करते हो डबल टीओटी, एमडीआरटी करते हैं डेफिनेटली टीओटी या सीओटी तक, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है हमें। मेरे एक बहुत ही नजदीक के दोस्त बोले, हिरेन भाई, हर बार आप बोलते हो, दीपक सर, मुकेश सर, आप सब ट्रेनर, आप तो मेरे दोस्त हो, तो आपसे मैं खुला बात कर सकता हूँ। हिरेन भाई, आप लोग बोलते हैं बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, तो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, सच बताओ। बोले, हिरेन, अभी वो सेम कैरेडर, सेम एलआईसी में साथ में आए, बोले आप लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ यार, एमडीआरटी होता है, मैं भी सोचता हूँ सीओटी करना है, टीओटी करना है, टारगेट भी लेता हूँ, बड़ी सोच भी करता हूँ, लेकिन यार डबल एमडीआरटी तक भी नहीं पहुंचा पिछले 4 साल से। तो अभी तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया। अभी तो मैं
सोचता ही नहीं हूँ, डबल एमडीआरटी के लिए भी नहीं सोचता हूँ। मुझे बता अभी ऐसे केस में क्या करना चाहिए। दोस्तों, रियली उनकी बात भी सही है कि 2-3 साल से सेम परफॉर्मेंस, बड़ी सोच क्यों रखे, क्योंकि 3 साल से सेम परफॉर्मेंस है। मेरा एक ही जवाब है कि अगर बड़ी सोच रखी है और सेम परफॉर्मेंस 3 साल से आ रहा है, बड़ी सोच नहीं रखोगे तो ये सेम परफॉर्मेंस जो है ना, वो भी डाउन हो जाएगा। ये सेम परफॉर्मेंस नहीं आएगा, गारंटी देता हूं, गारंटी। लेकिन बड़ी सोच रखी है, एमडीआरटी की सोच में से सीओटी की सोच रखी है, तो कम से कम एमडीआरटी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन एमडीआरटी से सीओटी की सोच बंद कर दिया जिस दिन, उस दिन एमडीआरटी से भी डाउन होंगे आप, गारंटी। कितने लोग मेरी सोच के साथ है, मुझे जरा बताओ ये सही है या गलत है। तो आज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भैया आप बड़ी सोच होनी चाहिए, बिग थिंकिंग होना ही चाहिए, क्योंकि वरना वो जो परफॉर्मेंस कर रहे हो वो भी डाउन हो जाएगा, वो भी आप नीचे हो जाओगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप बिल्कुल बिल्कुल आरामदायक आप मुद्रा में हो जाओगे। देखो यहाँ पे कितने लोग ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट सर। आज सच बताए, मुझे भी आगे बढ़ना है यार, मैं भी रेगुलर बेस पे हर नए साल में कन्वेंशन में मैं टारगेट लेता हूँ, एवरी न्यू ईयर में मैं टारगेट लेता हूँ। तो कभी कभी पहुंचते हैं, कभी कभी वहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन बड़ी सोच आपको कम से कम 10-20% तो आगे लेके ही जाती है। शायद आपने देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ, हर बार एमडीआरटी कर रहे हो, हर बार एमडीआरटी कर रहे हो, हर बार एमडीआरटी कर रहे हो, पिछले 3-4 साल से वो इंसान कर रहा है, सीओटी नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार एमडीआरटी कर रहे हैं। सच बताओ, रिन्यूअल कमीशन तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाई? तो वो 10-20% तो बढ़ रहा है आपका, 5% तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा आगे तो गए आप, एक कदम आगे तो बढ़े आप। आपकी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पॉलिसी बेस बढ़ रही है, आपकी समेश्वर बेस बढ़ रही है। तो सोच बड़ी होनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब सोच बड़ी रखनी है।